जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को लेकर चलते हैं आगे। हाइट एंड डिस्टेंस के तीसरे वीडियो तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं वीडियो को, ताकि आप देख चुके होंगे। बहुत सारे सवाल को आपने समझा होगा, कॉपी में नोट किए होंगे और बनाने का प्रयास किए होंगे। आज हम लोग यह हाइट एंड डिस्टेंस का चौथा वीडियो है और आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन आंसर को लेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाए जाएं और एग्जाम में पूछा गया है। कहने का मतलब है कि आप को जो क्वेश्चन मैं बताता हूं उसे आप 1 से 2 बार आप खुद एक बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तभी काम हो पाएंगे आपकी, है ना। कल अपलोड वीडियो नहीं कर पाए थे क्योंकि बगल में शोर शराबा पूजा कहीं था, तो इसलिए साउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। और समझने का प्रयास करेंगे, जब वीडियो किसी दिन अपलोड ना हो तो आप उसी वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन बरकरार रहेगा और आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। आज नए टॉपिक को लेके चलेंगे। आज हम लोग टाइप 2 के सवाल को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और भी बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये टफ है, मैं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बताया कि उसी क्वेश्चन को पहले लेकर चलते हैं जिस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया हो और बार बार पूछता आ रहा हो, है ना, ताकि इससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। और मैं आपको टाइप बाई टाइप करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में, सीखने में सुविधा हो। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, है ना, नॉइज़ आती होगी, इसके लिए थोड़ा मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं चल रहा है, तो उस पर आप ध्यान ना दें। थोड़ी मेरी बातों को समझें और सीखें और क्लास का आनंद लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास में कुछ खास क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में कुछ होमवर्क भी देंगे आपको, 1-2 सवाल 3 सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसे भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो में कर देंगे, ताकि आपको एक बार पहले क्वेश्चन मिला रहेगा तो आप इसे सोल्व अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए पहले सवाल को, कहता है एक आदमी नदी के एक किनारे खड़े होकर देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह 40 मीटर नदी के किनारे से दूर जाता है तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई क्या है। ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है और भी कई बार पूछे गए हैं। यही सेम टू सेम सवाल पूछते हैं और सिर्फ वैल्यू बदल दी जाती है। कभी जो मैंने 40 मीटर कहा वो 30 मीटर हो जाएगा, बस ऐसे करके क्वेश्चन को बदल दिए जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मेरे साथ फिगर को एक बार समझना है और उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं। टाइप 2 का पहला सवाल ही है, सीखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी नदी के एक किनारे से खड़े होकर देखता है। जरा गौर कीजिएगा, ये आपको समझना है कि नदी का 2 किनारा है और यहां पर कोई आदमी है खड़ा हुआ और यह मीनार को देख रहा है, दूसरी ओर देख रहा है। ध्यान देना है, कहता है क्या कि देखता है दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर के उन्नयन कोण को देखता है। ये देखता है 60 डिग्री से। क्लियर, ये देखता है 60 डिग्री से। फिर इसने क्या किया कि 60 डिग्री देखने के बाद कुछ दूर वह दूसरे किनारे जहां पे खड़ा है उससे 40 मीटर की दूर किनारे से दूर हो जाता है। तो 40 मीटर दूर का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक 40 मीटर होगा। तब यहां पहुंच गया हुआ व्यक्ति। अब इसी मीनार को यहां से देखता है। तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया, अगर आप वीडियो में रेगुलर होंगे तो आपको मैंने बताया कि लंब से जितना जल्दी नजदीक आएंगे कोण का मान बढ़ेगा और जितना जल्दी दूर जाएंगे कोण का मान घटते जाएगा। तो नजदीक आएंगे तो मान बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो मान कोण का घटता है। यानी बोलिए ये 30 डिग्री के बात किया। इसी मीनार को जब उसके नजदीक में थे तो हम 60 डिग्री से देख रहे थे, जबकि अभी हम उसी को 30 डिग्री से देख रहे हैं। कब? जब उससे हम दूर हो गए तब। तो इसको मानना है आपको कि माना कि ए बी क्या है, मीनार है, और सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, पहले सी से बिंदु को देखा गया और बी सी क्या है, नदी है, यानी कि ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी और ये हमारा मीनार हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बोला कि इसमें माना मानी जो लिखते हैं हम लोग, लिटरेचर को लिखते हैं,
उसे आपको क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना है। चाहे तो 2 ही लाइन लिखिए, लेकिन अपनी भाषा में लिखिए। क्लियर ना? जो समझ में आए उसी को लिखेंगे। तो आइए जरा समझते हैं क्या लिखना है। तो सबसे पहले बातों को समझिएगा। हम क्या बोला कि आपको ऐसे लिखना है कि माना कि एबी मीनार एवं बीसी नदी की चौड़ाई है। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा। ज्यादा होगा तो आप लिख दीजिए, है ना, CD बराबर 40। अब क्या लिखना, उन्नयन कोण कितना, अवनयन कोण कितना, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। तो आप लिख दीजिएगा तथा CD के बीच की दूरी 40 मीटर। ठीक है। अब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब मेरे साथ सीखिए कि ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे, या तो आप बड़े वाले त्रिभुज में देख रहे होंगे, बड़े वाले त्रिभुज में चलिए, या तो फिर आप छोटे वाले में त्रिभुज में चलिए। लेकिन हम जो सलाह देंगे आपको, उसको करने से ज़्यादा आपको आसानी होगी। मैंने कहा कि आप चलिएगा, सबसे पहले हमेशा कोशिश करना है कि छोटा वाला में चलेंगे, चाहे उसका मान मालूम रहे या मान मालूम ना रहे। तो देखिए, तो छोटा वाला में आप देखिएगा, दोनों में से किसी का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन दोनों में चलेंगे तो एक संबंध जरूर मिल जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं ABC में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिएगा त्रिभुज ABC में, चलिए पेन बदल देते हैं। त्रिभुज ABC में गौर कीजिएगा। तो ABC में क्या देखेंगे, तो हमें इस लाइन से कोई मतलब है, हमें लंब से मतलब और आधार से मतलब मीनार और नदी से। तो आप क्या करेंगे, लंब tan लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लंब बटे आधार tan से संबंधित होता है। तो लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान पता नहीं, BC का मान भी पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AB का मान हो जाएगा √3BC। मतलब क्या इसका मतलब होता है कि जितना BC का मान आएगा उसका 10 √3 माने 10 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 √3। अगर ये 15 आएगा तो आंसर हो जाएगा 15 √3 AB का मान। क्लियर ना? एक संबंध पता चल गया। चलिए आगे बढ़िए। अब चलेंगे आप बड़े वाले त्रिभुज में। तो छोटा वाला त्रिभुज में तो कोण 60 डिग्री था, तो 60 लिए, जबकि बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो 30 होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में लगाएंगे कौन थीटा, तो tan थीटा, क्योंकि हमको आधार और ऊंचाई से ही मतलब है। तो tan थीटा का जगह पर 30 डिग्री और AB बटा BD। अब जरा गौर कीजिएगा, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और AB का मतलब हो गया मेरा मीनार, AB तो AB बटा BD को देखिए तो BD में 2 टुकड़े हैं, अरे BD में 2 भाग हैं, तो लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो यहाँ लिखिएगा BC प्लस CD। यहाँ पर 2 भाग है BD में, देखिए ध्यान से, B से लेकर D तक में कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो एक हो गया BC और एक हो गया CD। बस आपको कुछ नहीं करना है, जिसका मान आप जानते हैं उसको लिखिए। AB अभी मैंने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, AB है तो आप AB को AB भी रख सकते हैं, बट मैं आपको क्या कहता हूं कि AB के जगह पर लिख सकते हैं √3BC। AB के जगह पर लिख सकते हैं √3BC। तो आपने बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ BC है तो BC रहने दीजिए ना, और CD का मान है 40, तो लिख दिए 40। कितना सिंपल है। तो आपका यहाँ कैलकुलेशन करने पर BC का मान निकल जाएगा, और जैसे ही BC का मान निकलेगा तो ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक आप निकाल पाएंगे AB का मान। बस कर दीजिए इसको सॉल्यूशन, तो हो जाएगा BC प्लस में 40 हो जाएगा। अच्छा, अब कहे √3 गुना 3 तो 3 और BC तो 3BC हो जाएगा। अच्छा, BC इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो इसको लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 3BC, और यहाँ हो जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 40, तो माइनस में 2BC बराबर हो जाएगा माइनस में 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 20 बार में कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा BC का मतलब हो जाएगा 20। BC का मतलब क्या हो जाएगा 20।
अब ये सब आप लगाते रहिएगा या का चिन्ह, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो BC का वैल्यू आपको पता हो गया तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर हम लोग पढ़े हैं √3BC, चूंकि AB बराबर पढ़े हैं हम लोग √3BC, तो AB √3 गुना BC का मान आया 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। तो BC हो गया आपका नदी की चौड़ाई, BC हो गया आपका नदी की चौड़ाई, जबकि AB हो गया मीनार की ऊंचाई। एक बार और समझाऊंगा, जरा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार छोटा में चले हैं, तो छोटा वाला हो गया आकृति आपका, तो लिख दिया tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। ना AB का मान मालूम ना BC का मान मालूम, तो कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AB बराबर √3BC। फिर चला बड़ा त्रिभुज में, तो वही काम किए हैं जो टाइप फर्स्ट में करते आ रहे हैं, लंब बटा आधार तो tan थीटा, AB तो AB, BD में 2 भाग तो BD में 2 भाग लिखे, AB को लिख सकते हैं √3BC तो लिख दिया √3BC, BC प्लस CD तो BC को मैंने BC रखा और CD को 40 लिख दिया, क्योंकि इसका वैल्यू हम जानते थे। कैलकुलेट किया तो आ गया BC का मान 20 मीटर। अब देखिएगा 20 मीटर आया है तो 20 किसा आया BC का, तो आप इसे चाहेंगे तो इसे और भी हल कर सकते हैं। इसे अगर चाहेंगे तो 20 गुना 1.73 2 से भी हल करके आगे इसका आंसर ला सकते हैं, बट ये आप करते रहिएगा घर में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीखना है आपको। यहाँ लिखेंगे ऐसे, अतः नदी की चौड़ाई BC बराबर हो जाएगा 20 मीटर एवं मीनार की ऊंचाई हो जाएगा AB बराबर, आप कितना है √3BC ना, तो √3BC माने थे, तो √3BC डायरेक्ट बोलिए ना 20√3 मीटर। यही आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको यह बातें समझ में आ गई होगी। अभी मैं सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पर एक सवाल देता हूं, ठीक है। आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को, और अगला सवाल भी बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि हम आपको देते हैं थ्योरी। क्लास ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें समझ में आनी चाहिए, समय से मतलब नहीं है, ठीक है ना। सीखना है 2 ही क्वेश्चन को सिखाऊंगा यूट्यूब पे, लेकिन समझा करके, ताकि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यह ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल। आइए एक बार समझना है आपको फिगर के साथ, तभी बात बन पाएगा। कहता है कि ये मेरा जमीन है, ये आपका भी जमीन है, यहां पर पेड़ लगा हुआ है, यहां पर पेड़ लगा हुआ है। अब देखते हैं कि हवा चलती है, आंधी चलती है तो पेड़ टूटता है, तो देखते होंगे कि अचानक पेड़ जो होता है ना उसे लगा रह जाता है और इसके टुकड़े जमीन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यही कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जमीन को छूने लगता है, पेड़ का जो शिखर है ना वो जमीन को छूने लगता है। तो मान लिया कि यह पेड़ यहाँ से टूट जाता है, क्लियर, और यह पेड़ यहाँ से टूटता है, तो यही भाग, ये वाला भाग यहाँ देखिए, ध्यान से गौर कीजिएगा, ये ऊपर वाला भाग ही ना टूट के नीचे आ गया, ये ऊपर वाला भाग ही टूट के कहाँ चला आया, नीचे। तो यही भाग आ गया है नीचे, यही भाग क्या आ गया है नीचे। तो दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऊपर से टूट करके आया है तो ऊपर में जितना लंबा था उतना ही लंबा नीचे है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगला। तो कहता है कि ये जो टूटता है वो 30 डिग्री कोण के साथ झुकता है, 30 डिग्री कोण के साथ झुकता है। अगला कहता है और उसका जमीन जो है जमीन को छूता है और यहाँ से बीच की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। अब जरा गौर कीजिए, इस प्रश्न को बनाना है कि तो बताइए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, ये पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहला आपको मैं जो बता रहा हूँ बात उसको गौर कीजिएगा, क्योंकि रटना नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट से सीखने का प्रयास करना है। आप देखिए तो जरा गौर से, इस त्रिभुज में देखिएगा तो माना कि AB पेड़ है
और ये सी और ये डी, कुछ भी मान लो ना, ये सी और इसको मान लो डी, ठीक है। अब इसमें माना मानी कैसे कैसे लिखते हैं, लगता है कि रट रहे हैं, ऐसा लगता है ना। मैंने आपको क्या कहा कि आपको 2 लाइन आएगा तो 2 ही लाइन लिखना अपने मन से। तो आप देखिए कैसे मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ है, या माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है, माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है, 20 इसे BD आधार है, BT आधार है, या लिख सकते हो कि पेड़ का शिखर ए जमीन को छूता है जो बिंदु D है ना, वो भी लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा इसे, पेड़ का शिखर, या लिखिएगा बिंदु C से पेड़ टूटने के बाद, बिंदु C से पेड़ टूटने के बाद शिखर जमीन को बिंदु D पर मिलती है या छूती है, ठीक है। अब चुपचाप लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ। तो देखिए हम कह सकते हैं इसीलिए AC बराबर CD, इसलिए AC बराबर CD, दोनों टुकड़ा आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों आपस में वही टुकड़ा नीचे गिरा है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि BD बराबर लिखा हुआ है, BD बराबर 8 मीटर है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जरा मेरे साथ गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक बार लगाना आधार दिया हुआ, एक बार लगाना कर्ण। आधार और कर्ण से होता है, पढ़े होगे, आधार बटे कर्ण तक cos थीटा। तो इसको मान लिया, इससे चलेंगे, इसका आ गया मान लिया 5, तो ये 5 तो ये भी ना 5 हो जाएगा। क्लियर। एक बार लगा लेंगे हम लोग tan थीटा लंब बटे आधार, तो मान लो इसका आ गया 3, कुछ भी आएगा, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी आपको समझाने का कोशिश किया। तो इसी त्रिभुज में एक बार साइन लगाए हैं और इसी त्रिभुज में एक बार tan लगाए हैं, एक बार cos लगाएंगे, एक बार cot लगाएंगे, जो मन करेगा वो लगा सकते हैं, या तो सेक लगा लीजिए, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए था कर्ण और दिया हुआ आधार, तो लगा दिए cos थीटा। मुझे दिया हुआ आधार निकालना है लंब, तो लगा दिए tan थीटा। तो इसका मान मालूम, अब दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो बिल्कुल आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लोग त्रिभुज CBD में। तो CBD में आप चलिएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले जिसमें चल सकते हो, पहले tan लगा दो या पहले कुछ भी लगा दो, कोई मुझे किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है। तो लगाइए, तो tan लगा लीजिए। तो tan यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 का मान लगाओगे तो हो जाएगा BC बटा BD, तो लिख देंगे BD। tan 30 का मान 1/√3 और BC का मान पता नहीं और BD का मान 8, तो यहाँ हो जाएगा होगा √3 गुना BC बराबर 8, तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर 8/√3, 8/√3। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आगे इसको सोल्व किया जाएगा। ये हो गया BC का मान। अब लिखेंगे पुनः इसी त्रिभुज में चलेंगे CBD में, बट उस समय आधार से लंब निकाले थे और अब हम लोग आधार से कर्ण निकालेंगे। तो आधार और कर्ण होता है cos थीटा, और cos 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आधार का मतलब BD और कर्ण का मतलब CD। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और BD का मान 8 और बटा CD का पता नहीं, तो लिख देंगे √3 गुना CD बराबर 8 दूनी 16, तो CD बराबर 16/√3। क्लियर। तो CD का वैल्यू आ गया। तब बताइए, चूंकि अभी हमने क्या पढ़ा है आपको कि CD जो होता है ना AC के बराबर है, तो CD का मान आया है 16/√3, तो हम कह सकते हैं कि AC का भी मान हो जाएगा आपका 16/√3। ठीक है। अब हमको निकालना है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई। तब पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए पेड़ की ऊंचाई AB में कितने भाग, तो AB में 2 भाग, एक हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BC। तो AC का मान अभी आप जानते हैं 16/√3,
तो 16/√3 और प्लस BC का मान जानते हैं 8/√3, तो 8/√3 एलसीएम लीजिएगा तो √3 से √3 कैंसिल, तो 16 + 8 तो 24, तो हो जाएगा 24/√3। और ऐसा रहेगा तो तुरंत रेशनलाइज करेंगे, तो जल्दी बोलिए 24/√3 गुना √3/√3, तो आपका यहाँ हो जाएगा 24√3/3, क्योंकि √3 होता है, तो 3 × 8 24, तो आंसर हो जाएगा 8√3। और 8√3 क्या हो जाएगा, तब पेड़ की ऊंचाई आपका यही क्या है, आंसर है। क्लियर है? तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आपको इसमें समय लगता है सिखाने में, क्योंकि आपको जो मैं दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, रट के नहीं। समझना है क्या कि मैंने एक बार आधार मुझे मालूम था, तो इसी त्रिभुज में एक बार लंब निकाल लिया, और इसी त्रिभुज में आधार मालूम था तो मैंने कर्ण निकाल लिया, और जितना कर्ण आएगा वही ना हमारा AC होगा। दोनों बराबर होता है आपस में, बस दोनों टुकड़े को जोड़ दिए हैं, आपका आंसर है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले सवाल को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और जल्दी से आप इसे 1-2 बार रिवाइज भी कर लेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन कहता है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड है। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वजदंड के बाद एक शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई क्या होगी? सुनिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और मजेदार भी है। कहता है क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में, 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड है। मान लीजिए मेरा जमीन है, इस पर घर है, और इस पर घर को मीनार बोलते हैं हम लोग। और देखते होंगे मीनार पर झंडा लगा होता है, फ्लैग है यहाँ पर, तो मीनार पर एक झंडा लगा हुआ है। अब झंडा बनाने नहीं लगना है, ठीक है ना। ये यहाँ तक मीनार है, जबकि यहाँ तक ध्वज है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मीनार है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो ध्वज है। क्लियर? अब नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, ध्वज है, ठीक है ना। देखिए अब क्या कहता है, कहता है क्या कि बिंदु पर, जमीन पर एक बिंदु पर, जमीन पर एक बिंदु से या एक बिंदु पर, जमीन पर एक बिंदु है सर, थोड़ा और नजदीक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या करता है ना, देखता है कैसे, जरा सुनिएगा। तो कहता है एक बिंदु पर ध्वज के शिखर के उन्नयन कोण, ध्वजदंड, और इसे गलती क्या, एक बिंदु पर ध्वज दंड के बाद शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः ये है। कहता है ना शिखर का उन्नयन कोण, ध्वजदंड का और मीनार का, पता नहीं क्या टाइप किया गया है, चलिए ऐसा दिया गया है, तो ऐसा है, ठीक है। और उन्नयन कोण दिया गया है 45 डिग्री और दिया गया है 60 डिग्री। तो आप जानते होंगे जो नज़दीक होगा वो हमारा होगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, जबकि टोटल जो होगा वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि छोटा कोण कम होता है, बड़ा कोण बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसा फिगर बनेगा आपका, ये हमारा आधार है। तो ऐसे मानेंगे कि माना कि AB मीनार तथा CD ध्वज, AC ध्वज है, ठीक है। तो कहता है क्या, तो ध्वज की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल सिंपल, अगर मैं ईमानदारी से समझना, अगर इसी फिगर को, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में उलट के देखना, आप मोबाइल को उलट के देखिए, अगर इसको जल्दी से ऐसे उलट दिया जाए, जल्दी से ऐसा उलट दिया जाए, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नदी से दूर जाता था, ठीक है। कुछ और भी मान दिया होगा, एक बार देख लेते हैं। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर, अच्छा मीनार की लंबाई दिया हुआ कितना मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। जबकि आप देख रहे होंगे यही क्वेश्चन था कि इस साइड में 20 था, 40 था, सेम टू सेम वही होता है, कुछ नया नहीं है, बस आपको समझने का, बस आपको नज़रिया रखना चाहिए कि कैसे समझेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आइए जो समझ में आता उसे मान लीजिए। तो लिखेंगे माना कि AB मीनार है, AB मीनार है तथा AC ध्वजदंड है, तथा AC ध्वजदंड है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई CV यानी BC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है ध्वजदंड की लंबाई। तो आप चुपचाप क्या करेंगे, पहले आप चलेंगे एक छोटा त्रिभुज में और फिर चलेंगे बड़े वाले में। तो आप ज्यादा मत लिखिए, क्या निकालना तो लिख दो ध्वजदंड की ऊंचाई AC बराबर भाट। अब एक बार चलेंगे त्रिभुज किस में हुआ, CBD में चलेंगे, CBD में। तो लिखिएगा CBD में। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल। अब बताइए मुझे लंब मालूम है और आधार निकालना है, तो tan थीटा, तो जल्दी से निकालिएगा tan थीटा। तो लगाएंगे tan थीटा। आप कहेगा कि tan मैं क्यों लगाऊं, तो जरा ये सुनिएगा कि tan इसलिए लगाना जरूरी है कि बड़ा वाला में चलेंगे तो बड़ा वाला में भी तो मान मालूम होनी चाहिए। तो आपको मैंने क्या कहा कि 20 मालूम है ये और 45, छोटा वाला में 45 ही ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर BC बटा BD। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ लिखा हुआ tan 45 का मान 1 और BC का मान क्या है, तो BC का मान है 20 मीटर, तो हो जाएगा 20 मीटर बटा BD। तो BD का पता नहीं, तो तिरछी गुना करेंगे तो BD का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका BD का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, BD का वैल्यू निकल गया। आपको अभी मैंने आपको या पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जो चिमनी वाला पढ़ाई कर रहे थे उसमें सीखे थे क्या कि देखिएगा कि अगर 45 डिग्री होता है तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए, तो BD का वैल्यू निकल गया। अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, तो लिखेंगे पुनः ABD में, त्रिभुज ABD में। तो ABD में भी तो वही काम करेंगे, खड़ा वाला से मतलब है और बड़ा वाला से मतलब है। तो लिखेंगे खड़ा वाला में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BD। तो AB बटा BD। हम कभी कुछ माने हैं कि x माना कि ध्वजदंड बराबर x, बिल्कुल नहीं मानेंगे और अंतिम तक क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर, चलिए समझते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, √3। और यहाँ AB में कितने भाग, तो बोलेंगे 2 भाग। एक हो गया AC प्लस BC, एक हो गया AC और प्लस BC और बटा BD। तो जरा गौर कीजिएगा कि BD के बारे में किसी प्रकार का जानकारी अभी नहीं था, तो लिख देंगे BD। अब देख के भरेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, तो √3 बराबर AC। तो AC के बारे में कोई जानकारी नहीं, प्लस BC, तो BC के बारे में जानकारी है कि 20 है और बटा BD, तो BD के भी जानकारी है कि 20 है। और अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा AC गुना 1, तो AC प्लस 20 बराबर यहाँ हो जाएगा 20 गुना √3, तो आपका आंसर हो जाएगा 20√3। तो AC बराबर हो जाएगा 20√3, इधर प्लस में 20 तो उधर जाएगा माइनस में 20। तो AC बराबर 20 यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा √3 - 1 और यही आपका क्या है, आंसर है। तो AC क्या हो जाएगा, ध्वजदंड। तो लिख देंगे अतः ध्वजदंड की ऊंचाई या लंबाई AC बराबर हो जाएगा 20√3 - 1। अगर ज़्यादा सोल्व करना चाहोगे तो 20 गुना √3 का वैल्यू 1.732 - 1, तो 20 गुना 0.732 और गुना करके आप अपना आंसर बोल पाएंगे। ठीक है, अगर चाहिए रखने हम पॉइंट में चाहते हैं, हम रूट में नहीं चाहते हैं आंसर, पॉइंट में चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर देंगे तो इसमें क्या करेंगे ना कि अभी नीचे वाला ना वैल्यू मालूम था, अभी ऊपर वाला वैल्यू मालूम रहेगा और नीचे वाला गैप कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, एक बार चलेंगे छोटा में और एक बार चलेंगे बड़ा में, बिल्कुल आसान तरीका से निकल जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको जरा रिपीट करते चलेंगे, तभी अगला क्वेश्चन सीखने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए अगले सवाल का फिगर बताता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले सवाल को, पहले से जल्दी से आप नोट कर लें। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। इसके जगह पर 1.5 के जगह पर 1.6 रहे, उससे कभी डरना नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि भूमि के एक बिंदु से
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा चबूतरा है कोई ऐसा, देखिए ये लंबवत खड़ी है, कहता कि यहां पर ये पेडस्टल है, या और भी ऊंचा कर सकते हो, इसके लिए दिक्कत नहीं, फिगर को समझना है सिर्फ। तो यहां पर मान लें ये पेडस्टल है, ठीक है, और ये मूर्ति है, ये मूर्ति है, तो मूर्ति है 1.5 मीटर ऊंचा है, तो मूर्ति यहां से लेके यहां तक है। बोलो सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी मैंने बताया। और ये क्या हमारा, ये पेडस्टल है, तो माना कि ए बी मूर्ति है तथा BC पेडस्टल है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या कहा गया है, जरा गौर कीजिएगा। कहता ना कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से इस मूर्ति को अगर हम देखते हैं, मूर्ति के शिखर को देखते हैं, तो ये 60 डिग्री से देखते हैं। कितना डिग्री से देखते हैं, 60 डिग्री से देखते हैं। और कहता शिखर का उन्नयन कोण, और कहता पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अगर यहाँ से यहाँ को देखते हैं तो ये देखते हैं हम लोग 45 डिग्री से, तो हो गया 45 डिग्री। अब आपको वही काम करना है, पहले चलना है छोटा वाला में और फिर चलना है बड़ा वाला में, ठीक है। तो लिखिए, लिख देते हैं हम, माना कि AB मूर्ति है जिसकी ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है कि पेडस्टल एवं BC पेडस्टल है, BC पेडस्टल है, BC क्या है जी, पेडस्टल है। चलिए अब कुछ नहीं इसके बारे में बताया, अब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब डायरेक्ट चलिए त्रिभुज BCD में, तो BCD में चलेंगे, बता देता हूँ है ना, ऐसे तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ। तो लगाएंगे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का हो जाएगा BC बट्टा CD। क्यों, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में tan 45 लगाएंगे तो लंब बट्टा आधार, तो BC बट्टा CD। तो यहाँ 45 का मान होता है 1, तो BC बट्टा CD, इसका मतलब होता है कि BC बराबर CD है। BC बराबर क्या है, CD है। तिरछा तिरछी गुना किया तो BC का मान किसके बराबर हो गया, CD के मान। जबकि इससे पहले वाले सवाल में भी वही हुआ था, 20 बराबर 20 हुआ था, है ना। चलिए अब देखिए बड़ा वाला में चलेंगे, तो लिखेंगे पुनः बड़ा वाला में चलेंगे ACD में लगाएंगे tan 60 डिग्री। और हम बताते हैं आपको क्या, tan वाला में क्या बताया था, AC बटा CD, तो लिखेंगे AC बटा CD। अब बोले tan 60 का मान होता है √3, और AC का मान देखिएगा ध्यान से, तो AC में 2 भाग है, एक है AB और एक है BC, और बटा CD है तो CD। देखिएगा √3 तो √3 बराबर AB, तो AB का मान तो मुझे निकालना है, और प्लस BC। देखिए तो मुझे BC से कोई मतलब है, BC का मान निकालना है मुझे, नहीं ना। तो BC के जगह पर हम लिख सकते हैं CD, तो हाँ कहिए कि लिख सकते हैं CD, और CD तो CD है ही है ना। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या बताया, वैल्यू दिया हुआ था इसका 1.5, यहाँ लिखना पड़ेगा, AB का मान दिया हुआ है 1.5, तो 1.5। आपसे पूछा पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, तो √3 बराबर 1.5 BC को तो रखना है, लेकिन CD को हटा के BC करना है। गलती हो गया था, हमको सोचा कि ध्वजदंड के निकालना है, आपको समझना, मुझे BC को निकालना है। तो BC को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे AC में 2 भाग, तो हो जाएगा क्या चीज, AC में 2 भाग क्या क्या होता है, तो होता है एक AB होता है और एक BC होता है, और बटा CD है। अरे यहाँ देख लो एक बार ठीक से, AB, तो AB का मान दिया हुआ है 1.5, जबकि BC हमको निकालना है, तो BC को तो रखेंगे, लेकिन CD को निकालना थोड़ी ना है, तो CD को जल्दी से हटाइए, तो CD को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, BC लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कैसे करिएगा, तो सीखिए हमसे। तो मैंने कहा कि √3 BC और बराबर 1 से गुना कीजिएगा, तो 1.5 प्लस BC, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 BC, प्लस में तो माइनस में BC, बराबर हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ BC ले लीजिए कॉमन, BC क्या ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.5,
तो BC बराबर यहाँ हो जाएगा 1.5। अब जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, एक बार फिर देख लो। 1.5 लिखेंगे यहाँ पर, 1.5 प्लस BC, अच्छा गलती लिखेंगे क्या, ठीक तो है, 1.5 प्लस BC। अब देखिए √3BC, अब इसको ले आए यहाँ पर, तो जो उसका वैल्यू आएगा जरा गौर करिएगा, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा BC बराबर 1.5 बटा √3 माइनस 1, 1.5 √3 माइनस 1। जरा इसको रेशनलाइज भी करके और भी छोटा कर सकते हैं आप, तो लिखेंगे BC बराबर यहाँ जाएगा 1.5 बटा √3 माइनस 1 और गुना √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ऐसा रेशनलाइज करने के लिए आप जानते होंगे, तो 1.5 तो इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1, और आप जानते होंगे एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है तो होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको बच्चे की तरह लिखते मत रहिए, 1.5 इंटू लिखिए √3 प्लस 1, यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में जाएगा 1 तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। इसे ज़्यादा सोल्व कीजिएगा, जितना सोल्व करना चाहते हो उतना सोल्व करके इसे काट दीजिएगा, तो BC बराबर आएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो 0.2 सते 14, 7 आएगा, बचेगा 1, तो 2 पच्चे 10 आएगा 0.75 इंटू √3 प्लस 1। और भी इसे सोल्व कर सकते हैं, जितना मन हो उतना कैलकुलेट करें, हालांकि आपका यही आंसर इनफ है, तो आप लिख सकते हैं अतः पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर 1.5 √3 माइनस 1। चलिए, तो समझ में आपको आया होगा, बहुत अच्छे से सीखे होंगे आप। इसको जितना सॉल्यूशन करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.75 √3 प्लस 1। तो आप इसको क्यों इतना लिखना, आप पूरा कैलकुलेट जब करवे किए हैं तो लिखिएगा यहाँ पर BC का मान 0.75 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और यही किताब NCERT में भी होगा, शायद आपका होगा 1.6 करके पूछा है, ठीक है। तो 1.6 करके पूछेगा तो थोड़ा सा आंसर कुछ और आ जाएंगे, ठीक है ना, जरा सा आंसर में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इस पर 1-2 सवाल और भी दे दूंगा 1.6 करके, अगर आप बनाएंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। मेरा होमवर्क है, आप ले लीजिए, मैं आपको होमवर्क दिया कि जहाँ पे 1.5 करके बनाया है ना आप, वहाँ पे 1.6 करके बनाएंगे। क्लियर बात, आप हमारी समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा, और बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आएगा। लिख लीजिए, अगर इतना आंसर आता है 1.6 करने पर तो आपका बिल्कुल बना हुआ क्या है, सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास में रखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, ना चाहते हुए भी हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाते हैं क्योंकि 3-4 सवाल जो हो जाते हैं ना, थोड़ा सा सिखाने में समय बर्बाद हो जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि आएंगे और सोल्यूशन करके चले जाएंगे, तो फिर दिक्कत है, आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो 1-2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहले ही हम दे चुके हैं, तो आप उसे जरूर बना लीजिएगा, और ऐसे मन करेगा तो और भी क्वेश्चन दे देंगे ताकि आपका इम्प्रूव हो, आप ज़्यादा कुछ चीज़ को सीख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, आपको मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप जल्दी देख पाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।